जय सत्योम सिद्धाय नमः। महायोगी स्वामी सत्येंद्र जी महाराज जी के जीवन परिचय के अनेक साधनागत प्रसंगों को दर्शाती ये श्री सद्गुरु बोध पुस्तक से अप्रकाशित लेख मैं शुभम तेवतिया आप सभी भक्तों के लिए यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसे ध्यान से सुनने पर आपके जीवन के अनेक साधनागत प्रश्नों का बड़ी सहजता से समाधान होगा। स्वामी जी का जन्म चैत्र नवरात्रि अष्टमी को प्रातः 9 बजे प्रतिष्ठित जमींदार घर में गांव चंगौली ककोर जिला बुलंदशहर में हुआ था। इनके पिता स्वर्गीय श्री जगदीश्वर सिंह तोमर एडवोकेट व अनेक स्कूलों के प्रबंधक व सम्मान्य व्यक्ति थे और माता श्रीमती लीलावती हैं। और स्वामी जी के 2 छोटे भाई हैं, डॉक्टर संजय तोमर और श्री अंजय तोमर, जो कि दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर हैं। यहाँ मुख्य विषय स्वामी जी के जीवन से भक्तों को साधनागत ज्ञान लेने का है, इसलिए अब मैं मुख्य बात को बताते हुए उनकी लिखी बात को अपनी आवाज़ में बोलते हुए कहता हूँ। मेरे जीवन की 2 दुर्घटना और मंत्र सहायता। जब मैं 6ठी या 7वीं कक्षा में पढ़ता था तब अपने गांव चंगौली में गर्मियों की जुलाई महीने तक की छुट्टियों में जाते थे। वैसे ही मैं और मेरा छोटा भाई संजय भी गए हुए थे। हमारे खेतों के पास हरिद्वार कोट से निकली छोटी गंग नहर है। नहर के पास के लोग अधिकतर तैराकी सीख ही जाते हैं। वैसे ही हमें उस समय तैरना नहीं आता था। तब नहर के उतरने पर ठहरे हुए पानी में शाम के समय पुल के सामने भरे पानी में नहा रहे थे कि अचानक छोटे भाई का पैर फिसला और वो गहरे पानी में गोते खाने लगा। मैं उसे बचाने गया तो मैं भी गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। दोनों थोड़ी सी दूर पर पानी में नीचे ऊपर डूब रहे थे, पैर नीचे लगते ही नहीं थे। उधर हमारे कुनबे का लड़का आगे सूखी नहर से बालू रेत निकालकर बुग्गी में भर रहा था। उसने हमें डूबते देख कहा, अरे ऐसे क्यों खेल रहे हो। इतने उसको सहायता को पुकारते उतने ही क्षण में वापस पानी में डूब जाते। आवाज़ नहीं निकल पाती। तीसरी डुबकी चल रही थी कि मुझे एकदम से अंतर ईश्वर की सहायता को पुकारने की तीव्र भाव हुआ और मैंने पूरे जोर से मन में कहा, भगवान बचाओ। बस इतना ही कहा कि किसी ने जैसे मेरी कमर में जोर का धक्का मारा और मैं उस धक्के के जोर से अपने भाई संजय से टकराया और दोनों उस गहरे पानी के गड्ढे से दूर हो गए। हमारे पैर थोड़े पानी में जा टिके और हम पानी से बाहर आ गए। तब मुझे लगा कि कोई ईश्वरीय सहायता है। ये मेरे पूर्व जन्मों के तपोबल से वर्तमान में निरंतर समाधि होने के पुण्यबल का प्रताप होगा। तभी मेरी पुकार पर दिव्य सहायता मिली है। मैं चैत्र की नवरात्रि अष्टमी को अपने पैतृक गांव में जन्मा था। मेरा भाई क्वार की नवरात्रि की नवमी को खुर्जा में जन्मा और उसके जन्म के उपरांत उसके सांवले रंग के शरीर पर बीच माथे पर एक गुलाबी रंग का तिलक तब गहरा था, अब बहुत हल्का है। और वो तब से आज तक लहसुन को सब्जी में नहीं खाता। उसकी सब्जी दाल छौंकने से पूर्व निकाल दी जाती थी। और छोटा तीसरा भाई अंजय सर्दियों में आने वाली ईद के दिन जन्मा था। ये सब जन्म पूर्व जन्मों के पुण्य बल प्रताप ही होगा। हम सभी भाई आज भी अपना जीवन सात्विक और धर्म में तर्कपूर्णता के आधार पर मानते हुए पूर्ण श्रद्धा से मनाते हैं, जबकि हमारी माताजी बिल्कुल सामान्य सुबह शाम केवल दीपक जलाने वाली बिना भजन आदि व्यवहारों की महिला हैं, पर वे किसी की बुराई से दूर और अतिथि सेवा वाली हैं और बाहर खड़े किसी भी असामाजिक तत्व की किसी भी बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं करती, तुरंत उसका जवाब आदि देती हैं। और पिताजी प्रारंभ से मेरठ और फिर इलाहाबाद कॉलेज में लॉ तक पढ़े। बाद में खुर्जा से वकालत पूर्ण कर वहीं से चकबंदी की वकालत प्रारंभ की। ये एक विषय थोड़ा संक्षिप्त सा पारिवारिक परिचय का हो गया। अब पुनः विषय पर लौटते हैं। आगामी घटना बड़ी भयंकर दुर्घटना की कथा है। ये सन 84 की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के दंगे चल रहे थे तब की बात है कि हमारा ये वर्तमान आश्रम वाली जगह और पास का हमारा घर नितांत जंगल व हमसे लगा 7 बीघे का आम का बाग था और काफ़ी पीछे बहुत बड़ी पानी भरी पोखर व खेती होती थी
कुछ घर दूर दूर थे, लाइट भी। दूर खेतों में जल देने के लिए बाग में ट्यूबवेल लगा था। उससे एक बिजली का तार घर पर लेकर भूमि में अर्थ लगाकर घर की लाइट पंखे चलाते थे। तब गर्मियों में हम सब कुछ मुंडेर वाली खुली छत पर पड़ते और सोते थे। चोरों का भारी डर था, तो मैंने गांव से एक पुरानी बारूद भरकर चलने वाली एक नाली बंदूक ला रखी थी और एक बंदूक और थी। उसके कुछ बेकार हो चुके कारतूसों की बारूद से छर्रे निकाल केवल बारूद और पुरानी बंदूक का बारूद निकालकर एक कागज की पुड़िया में रखा था, ताकि गांव जाते में पड़ती गंगनहर में उसे डाल दूंगा और उसे ऊपर छत के एक कोने में रखी अद्धा ईंटों में छिपा दिया और भूल गया। तब उस समय मूल बिजली के तार से जो अनेक तार छत पर हमारे पड़ने के लिए लगे पंखे और बल्ब को जा रहे थे, उन्हें मैं सही करते समय उन सभी तारों के जुड़ाव में उल्टा हाथ जा लगा और मुझे बिजली ने पकड़ लिया। छुटाए नहीं छुटी। तब मैं बहुत कसरती बलवान शरीर का था, तो एक जोर का झटका मार तार उंगली से तोड़ दिए। मैं चक्कर खाता पास के उस समय प्रचलित टीवी के एंटीने के लो खंबे तक पहुंचा और बिजली का टूटा तार भी वहीं आकर गिरा। तो एंटीने के नीचे जाने कैसे वहीं बारूद की पुड़िया खुले रूप में पड़ी थी। वो एक दिन पहले आई आंधी में ईंटों से निकल वहाँ एंटीने के खंबे से अटक रुक गई थी। बस क्या था, मैं भी उसी पुड़िया के ऊपर चक्कर खाता गिरा सा हुआ और मुझसे पहले वो चिंगारी छोड़ते तार उस पर जा गिरे। तेज विस्फोट सा हुआ और सारा बारूद जलता हुआ ऊपर को मुझको जलाता हुआ निकल गया। मेरी आंखें, चेहरे, सिर के बाल सब जल गए। पैरों से लेकर सिर तक बारूद के कण शरीर में घुस गए। इस धमाके से पास के घरवालों ने अपनी छतों से देखा और सोचा कि आज कोई दंगई बम फेंक गया है। सब हमारे घर की ओर भागे। मैं छत से नीचे उतरने के लिए छोटे साइज के लोहे की सीढ़ियों से धीरे से उतरा। पीठ पर बलियान व पट्टे के निक्कर में आग लगी थी। एक आंख चिपक गई, दूसरी से धुंधला दिख रहा था। शरीर में आग की जलन थी। तब नीचे उतरकर खाट पर लेटा। सब डरे घबराए थे, क्या कैसे करें। तब जो ट्यूब मिली लगाई। फैमिली शर्मा डॉक्टर को बुलाने गई। वो बाहर गए थे। तब शहर में मुख्य सरकारी चिकित्सक को छोड़कर अस्पताल नहीं थे। पास में नया सुधीर डॉक्टर का अस्पताल खुला था। वे आए, उन्होंने देखा, बोले ठंडा पानी डालो, जबकि बारूद जले पर यह चिकित्सा उपाय नहीं। बर्फ शाम को कहाँ से लाएं। इसी बीच मुझे आंख बंद कर स्पष्ट दिखा कि 3 गेरुआ वस्त्रधारी महात्मा जा रहे हैं। वे मुझे देखते बोले कि जैसा मंत्र जप कर रहे थे वैसा अब करते रहो तो बिल्कुल पहले जैसे पूर्ण स्वस्थ हो जाओगे। ये कह अदृश्य हो गए। मैंने सबके पूछने पर कि कैसा लग रहा है, मैं बोला मुझे जैसे जलती भट्टी में से डालकर निकाला हो, और हाँ, मुझे अभी 3 महात्मा ये कहते गए हैं। सब सुनकर बोले, अरे ऐसे में तो यही दिखता है। और फिर आगे चलकर हमारे एक परिचित बहन के पति जो अस्पताल में जानवरों के डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि मैं इनकी चिकित्सा करूँगा। उन्होंने इंजेक्शन दवाइयाँ स्वयं दी और मेरे ऊपर सादा पानी डालने से शरीर से हाथ पैरों पर बड़े बड़े पानी भरे फफोके हो गए, जो पेशाब को चलते में फूट जाते थे। पानी पानी सा हो जाता, फिर भर जाते। मेरे आधे होंठ चिपक गए थे। एक आंख चिपकी, वो सब धीरे धीरे खुली। चेहरा भयंकर पपड़ीदार हो गया। तब कोई मुझे शीशा नहीं दिखाता था कि इसके मन में ये डरावनी छवि नहीं बने। तब उसमें बड़ी ही खुजली लगती तो डॉक्टर भाई साहब ने बताया कि जहाँ खुजा लिया वहीं निशान पड़ जाएंगे। तो रात होते ही सबके सोने पर गर्मियों में मुझे जितनी खुजली होती, मैं उतने ही मन में दुर्गा सप्तशती का सर्व बांधा श्लोक जोर जोर से जपता रहता। चमत्कार देखिए कि घर पर दवाइयों के इलाज के चलते चलते मैं लगभग 25 दिनों में ही बिल्कुल दाग रहित स्वस्थ शरीर को पुनः प्राप्त हो गया। इस कुछ विस्तारित लेख से ज्ञान मिलता है कि तुम लोगों को तो कोई पंडित या गुरु आदि बताने वाला सहायक मिल जाता है, जो कि मुझे या सभी को नहीं मिलता। परंतु जब किसी भी स्वयं ही पढ़ा कोई एक मंत्र ही निरंतर एजपा बना पढ़ते रहने पर
उसके प्रभाव से उसके ऋषि या उसके कहीं प्रत्यक्ष जापक सिद्ध महात्मा अवश्य विपदा समय आपकी दिव्य सहायता हेतु आपको स्वप्न आदि में ज्ञान देने के साथ साथ सहायता और कृपा को आप पहुँचते हैं। सब प्रत्यक्ष का चमत्कार है। और जब भी कोई गुरु कहे कि जा जब ध्यान कर, अवश्य तेरे सभी कष्ट, रोग, दोष, संकट कट समाप्त हो जाएंगे, तब उससे बार बार वही परेशानी और निदान का अनुरोध नहीं करते हुए तुरंत ही श्रद्धा पूर्वक एक ही मंत्र का अखंड जप करना चाहिए। यदि कोई मंत्र भी नहीं आता हो तो केवल हृदय से उस ईश्वर या दैविक महात्मा जो इस विश्व में प्रत्यक्ष जप ध्यान समाधि में केवल सकारात्मक शक्ति प्राप्ति करते हुए संसार के कल्याण को सदा चैतन्य है, वे तुरंत इस जगत में कहीं भी हो अवश्य बिना काल दूरी के भेदभाव के आपकी अवश्य और अवश्य सहायता करेंगे। ये सब बात सत्य है। तो ये नहीं कहते हुए बहाने भरते हुए कि कष्ट है, मन नहीं लगता आदि सब बेकार के बहानों को तुरंत त्याग कर केवल जब ध्यान पूरे हृदय से पुकारो और मनचाहा चमत्कार देखो। जय सत्यओम सिद्धाय नमः।